नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ी खबर तुर्की से। तुर्की ने एक नया मैप निकाल दिया। अपनी सारी हिस्ट्री बुक्स को चेंज कर दिया है। सेंट्रल एशिया को उन्होंने कर दिया तुर्किस्तान। अब ये आप बोलेंगे यार, तुर्की ये जो कर रहा है उसका हवाले से मतलब क्या है। मतलब ये है क्योंकि तुर्की ने जो किया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपको आईएसआई का चीफ बैठा हुआ दिखाई देता था, उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान ने भी एक मैप निकाल दिया जिसको वो बोलते हैं ग्रेटर पाकिस्तान, इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक। बाकी पीपल पीपल तो सारे छोड़ छोड़कर पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लग रहा है वहां पर, उसको इन्होंने कर दिया ग्रेटर पाकिस्तान। इसके अंदर आपने देखा होगा कि भारत का भी काफी हिस्सा है जो इन्होंने जोड़ लिया है। यानी कि दो कंट्रियां, दोनों का जो झंडा है हरा है। एक हो गया तुर्किस्तान, दूसरा ग्रेटर पाकिस्तान। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये पागलपंती है, रियलिटी है, या दुनिया इसको करने भी देगी या नहीं करने देगी, और टारगेट क्या है। हर चीज के पीछे को मकसद होता है। पागलपन ओवरनाइट नहीं आता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे हमारे सबके फेवरेट उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, आपने मुहिम ऐसी शुरू करी है कि मेरे घर में भी जय सिया राम की मुहिम शुरू हो गई है। मेरी वाइफ ने जय सिया राम बोलना शुरू कर दिया, जो कि उसको पता भी नहीं था कि जय सिया राम होता क्या है। अब उसको पूरी रामायण समझानी पड़ी आपके चक्कर में। और यार, एक तो काम अच्छा हो गया कि उसको रामायण पता लग गई है। अब वो उसको पता लग गया कि राम कौन है और रावण कौन है, और सर जी चाइना में रावणों को कैसे सर, सर जी मैं को मालूम पड़ गया कि मैं का राम कौन है, तो इसके लिए बढ़िया था। तो इसके लिए वो जय सिया राम बोलती है। सही को ठीक है। सर, अब आते हैं तुर्की के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। सर, ये पागलपंती है या कोई इसके पीछे सिनिस्टर प्लान है दोनों कंट्रीज का? सर, थोड़े दिन पहले हमने बात की थी अखंड अमेरिका की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि पनामा कैनाल, ब्राजील, पनामा कैनाल, ग्रीनलैंड और कनाडा कनाडा। और मेक्सिको, चारों जने मिलके हमारा यू बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रेटर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। और आपने देखा है कि रशिया ऑलरेडी ग्रेटर रशिया की बात कर रहा है, जैसे यूक्रेन के उसका युद्ध चल रहा है। तो इट इज अ क्लियरली एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। चाइना हमेशा अपना एक मैप निकालता रहता है जिसमें वो बोलता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा भाग है। और आपने देखा है कि बांग्लादेश ने भी चालू कर दिया ग्रेटर बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने भी चालू कर दिया ग्रेटर अफगानिस्तान, भारत ने भी अपने पार्लियामेंट में लगा दिया अखंड भारत। सर, एक तरह से ये एक ग्लोबल विजन दे के रखा है सब लोगों ने कि वो क्या सोचते हैं। आज तो सिचुएशन ऐसा है कि ठीक है, लेट्स रेस्पेक्ट द बॉर्डर, लेट रेस्पेक्ट द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पर सब जैसे जैसे आपने देखा है, ये जो कंट्री ये बॉर्डर्स निकाल, ये जो मैप्स निकालते हैं विद ऑल्टर्ड बॉर्डर, जिसमें वो दूसरी कंट्रीज की जो प्रेजेंट में जो उनकी टेरिटरी है उसको अपना बनाते हैं। इट इज नोन एज कार्टोग्राफिक वॉरफेयर, एक तरह से बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें एक तरह से डर बैठाया जाता है कि एक तरह से इनके इंटेंशंस क्या है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि टर्की के जो अभी प्रेसिडेंट है एर्दोगान, पागल हो चुके हैं। ठीक है, उनको लगता है कि वो ईरान और चाइना और रशिया से वो सारी टेरिटरी छीन के ग्रेटर तुर्किस्तान बना सकेंगे और अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पुराने जमाने में ऑटोमन एम्पायर होता था। ठीक है। और टर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, वो नए खलीफा बनना चाहते हैं। यही शगुफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रखते होंगे या असीम मुनीर रखते होंगे, तो उन्होंने भी ग्रेटर पाकिस्तान नाम बना दिया। वो बात अलग है कि पाकिस्तान खुद विघटन की कगार पे है। बांग्लादेश ने भी उनके हिसाब से चुन के उन्होंने भी ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल दिया। वो बात अलग है कि दोनों ही, पाकिस्तान भिखारी है और बांग्लादेश भिखारी होने के कगार पे है, और आज म्यांमार उनकी टेरिटरी ले रहा है। तो सर, ये समझना पड़ेगा, ये सब चीजें ग्लोबल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और इसमें ये लोगों ने तुर्किस्तान इसके लिए करते हैं क्योंकि दे हैव द लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड लैंग्वेज आइडेंटिटी विद द रेसिडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो मेरे हिसाब से ये जो ऑटोमन एम्पायर जो पुराने में था उसको वापस रीड्रॉ करना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, these have been the sphere of influence of रशिया।
रशिया ने इधर ये कुछ कोई जमाने में 1917 में ये रशिया के ये यूएसएसआर के भाग हो गए थे। और 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तब ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आजाद हुए थे। और आज भी ये लोग लैंडलॉक्ड है, उनके मैक्सिमम इनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स है वो रशिया ही मैनेज करता है। ठीक है, अभी एक और एक चीज है कि चाइना ने उधर लोन देके कुछ अपना इन्फ्लुएंस बनाया है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, ईरान ईरान भी चाहता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। ठीक है, आज गल्फ के अंदर 4 स्टेट्स है मेरे को लगता है जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। एक तो है सऊदी अरेबिया, द हाउस ऑफ अल सऊद जो उनका है, मोहम्मद बिन सलमान, वो करना चाहते हैं। एक है कतर, कतर जितने भी आतंकवादी संगठन है उन सबकी फंडिंग करा के जो टारगेटेड कंट्रीज में अपनी सरकार बना के वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। थर्ड है ईरान, ईरान ने आपको मालूम ही है कि वो ऑलरेडी युद्ध लड़ ही रहा है। फोर्थ है टर्की। तो ये टर्की ऐसा है कि ये अपने हिसाब से अपना ब्रांड ऑफ जो इस्लाम है वो प्रोपोगेट करना चाहता है, और ये हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर रहा है। सर वो छोड़िए, वो तो आपने तुर्किस्तान बता रहा है, ये तो टर्की ने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर भी डिफेंस टाइप इंप्रूव कर रहे हैं ताकि वो भारत को भी अटैक कर सके। इनका वहां तक नहीं है, इनका पाक ये कश्मीर में भी आंख लगा के बैठे हैं। इसके लिए वो हमेशा कश्मीर का इश्यू है यूनाइटेड नेशंस में रेज करते हैं। तो इनके ऊपर भरोसा नहीं करा सकता सर। और आप समझ लीजिए, जैसे जैसे टर्की अपना इन्फ्लुएंस बनाता रहेगा, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, टर्की ट्रेड रिलेशन, टर्की लिंग्विस्टिक रिलेशन, सर वो सब काम नहीं होने का है। ठीक है, ये सब अभी लगता है कि टर्की की इकोनॉमी खुद खराब है। टर्की अभी खुद एक, चलिए मानता हूँ कि एक मिलिट्री पावर बन रहा है, बट टर्की की इकोनॉमी खराब में है, उसके खुद के इट इज गोइंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक डिजास्टर। वो ईयू से भीख मांग रहा है कि उसको ईयू की मेंबरशिप मिल जाए, तो उसको दे नहीं रहा है। सबको मालूम है कि नो बडी ट्रस्ट टर्की, नाइदर रशिया ट्रस्ट, नाइदर चाइना ऑल्सो उसको ट्रस्ट करता है, ना उसको ईरान भी ट्रस्ट करता है, ईयू भी ट्रस्ट करता है। बस टर्की का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जिसके कारण लोग उसके प्रोपेगेंडा को सुन लेते हैं। बट मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है इसमें। सर उमेश जी, मुझे एक चीज बताइए, आपने बोल दिया कि तुर्की जो कर रहा है वो अर्दोगान पागल हो गया है। चलिए मैं आपकी बात को रखता हूं। आईएसआई का चीफ भी हमें सेंट्रल एशिया कंट्रीज में बैठा हुआ दिखाई दिया और वहां पर भी कुछ नेगोशिएशंस चल रही थी। भाई चाइना जैसी कंट्री को तो इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है पाकिस्तानियों ने। अब ये सेंट्रल एशिया पहुंच गए। सेंट्रल एशिया में वहां पर क्या भीख मांगने गया था? उनके पास तो भीख देने के लिए पैसे नहीं है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो सिनिस्टर प्लान है, और आपने हल्का सा इंडिकेशन भी दिया था पिछले वीडियो में इसके बारे में। देखिए वो तजाकिस्तान में बैठे हुए हैं ताकि वो खान कॉरिडोर को कॉन्कर किया जाए, और उसके कारण पाकिस्तान चाहता है कि वो पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान को कॉन्कर करके वो डायरेक्ट एक्सेस बना दे चाइना के साथ। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। और आप ये भूल गए हैं कि चाइना और रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जो भी ये टर्की के जो एर्दोगान है, अगर इन्होंने जरूरत से ज्यादा अपने पैर फैलाए तो टर्की को बॉम्ब करके उसको मैप से गायब कर देंगे। सर कोई बड़ी बात नहीं है, सोचना एक अलग बात है, मैप निकालना अलग बात है। हम भी यहाँ पे बैठ के मैप निकाल देते हैं, क्या बड़ी बात है। हम भी अगर हम कल बोल दें कि मैप निकालना कोई कौन सी बड़ी बात है, ये पागलपन है, इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हाँ उसने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, पर लोग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो टर्की के इन्फ्लुएंस में वापस जाए, क्योंकि टर्की के साथ रह के उनको कोई फायदा नहीं। ठीक है, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि हम एक ही लिंग्विस्टिक भाषा है, तुर्किस्तान है, सब चीज है, पर सर होना मुश्किल है। आज रूस के पास 6,500 न्यूक्लियर बॉम्ब है। आपको लगता है रूस करने देगा? जब उसको लगेगा कि कोई उसकी सप्रभुता पे अगर सवाल उठा रहा है, तो उनके न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी है, लास्ट में तो उनको वही डालना है। तो सर कुछ नहीं होने वाला, ये सब मैथ से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और लोगों को लगता है कि ये सब चीजें हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, 100 साल के बाद किसने दुनिया देखी है, बट अभी तो मुझे ये नहीं लगता कि उनके खुद के एक्सिस्टेंस के वांदे पड़े हैं। टर्की कितने दिन रहेगा वो मालूम नहीं, उसके ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं साइप्रस के साथ, ग्रीस के साथ। और इसने देखा है कि आर्मीनिया उसके अगेंस्ट है। इसको सपोर्ट कई कई पार्ट से मिल रहा है, जैसे पाकिस्तान से मिल रहा है, बांग्लादेश से मिल रहा है। बट ऑल द मोर अगर आप देखें तो टर्की अलग अलग पड़ चुका है, उसकी कोई ग्लोबली कोई स्टैंडिंग भी नहीं है। उमेश जी,
आपने कई वीडियोस बनाई मेरे साथ जहां पर आपने बोला कि दुनिया जो है वो पर्सपेक्टिव से चलती है, आपके नैरेटिव से चलती है। आपको याद होगा जो पीवीआर नरसिम्हा राव थे, जब मैंने उनके साथ, जो एस्ट्रोलॉजर है अमेरिका में, जब मैंने उनके साथ वीडियो बनाया, उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, लिब्रांडो हैं, ये अपने बातों में इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि ये अपने व्यू को, जो उनका दिमाग में होता है, उसको अक्रॉस वो स्प्रेड करने में माहिर है। भारत इन चीजों में पीछे है। और जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये भी अपने पर्सपेक्टिव को बड़ी ब्यूटीफुली ये सामने रखते हैं। आप सोचकर देखिए, जो टेक्स्ट बुक्स हैं तुर्की के अंदर, वहां पर उन्होंने इसे तुर्किस्तान ऑलरेडी हिस्ट्री के करिकुलम में बताना शुरू कर दिया, सेंट्रल एशिया वर्ड ही निकाल दिया है। ये पर्सपेक्टिव है जो बच्चों के दिमाग में बिठा दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि जैसे पाकिस्तान में है, उन्होंने बोल दिया कश्मीर बनेगा भारत, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत बोल दिया, भारत तो था ही है। तो ये जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो पागलपन इतना ज्यादा अंदर घुस जाता है कि आप डिलीट भी करना चाहें तो वो कंट्रोल डिलीट जो हम करते हैं वो नहीं कर सकते। क्या ये चीज नहीं कर रहे पाकिस्तान भी और तुर्की भी? मैं एक सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की हालत क्या है, हर जगह भीख मांगने जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मैं बांग्लादेश भी जाऊंगा और वहां पे भी भीख मांगूंगा यूनिस से। ऐसी तो हालत है इनकी। ठीक है, आप ये सब चीजें पागलपन करना एक अलग बात है और एक्चुअल में होना एक अलग बात है। जैसे देखिए, भारत ने अखंड भारत का मैप रखा है, पर भारत अभी परस्यू कर रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट उसका टारगेट है पीओजे के लेना। ठीक है, जो उनके हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया। तो होगा, जो अखंड भारत है वो बनेगा, अखंड भारत बनेगा पीओजे को लेके, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद होगा उसके बाद आएगा ग्रेटर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के अंदर बीच में एक सामंजस्य बनेगा, और उसके अंदर जब कल्चरल टाइज एस्टेब्लिश होंगे, जैसे बलूच के साथ हमारा एस्टेब्लिश होंगे, तब उनको समझ में आएगा कि वी आर कल्चरली इंटीग्रेटेड विद इंडिया, और उसके हिसाब से अखंड भारत बनेगा। चलो, आप कुछ भी, आप अभी ये टर्की वाले कुछ भी बना के अभी वो कर रहे हैं, वो सर होने वाली बात नहीं है। ये कंट्रीज है, इन लोगों का रुतबा टर्की से बढ़कर है। आज उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इन सब का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए। सर आप भूल चुके हैं हाउस ऑफ अल सऊद, सऊदी अरेबिया को वो करने देगा? उनके पास जो पैसा है, उनके पास जो रुतबा है, इस भिखारी एर्दोगन के पास है क्या? अभी जब वही जी। टर्की में भूकंप आया था तो भारत ने उधर एड भेजी थी 2-3 साल पहले। ऐसी हालत है। और आपको मालूम है, ये चाइना के भीख पे जिन रहा है। चाइना बोलता है कि मेरे को सिंगापुर जो मुस्लिम से पकड़ के मुझे दो, तब नहीं तो मैं तुम्हारी एड काट दूंगा, तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसी तो हालत है इनकी। रियलिटी देखिए सर, खुद तो चाइना के भीख पे जम रहा है और वो तुर्किस्तान के सपने देख रहा है। सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चाइना को हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें बोलेंगे, उधर से उगर मुसलमानों को, इन्होंने जो उग्रवादी हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अर्दगॉन ने भी और पाकिस्तान ने भी। ये आर्म ट्विस्टिंग का आपको टूल नहीं दिखता चाइना के लिए? सर आपको मालूम है, जिंगजियांग प्रोविंस में चाइना की पीएलए आर्मी ने जितने भी मेंस है, जितने भी आदमी है, उनको उठा के री एजुकेशन कैंप्स में डाल दिए। और चाइनीज पीएलए आर्मी आके जिंगजियांग में युगुर औरतों के साथ सोती है। तो वो पीएलए आर्मी टर्की में भी घुस जाएगी और उधर भी सारे मर्दों को उठा के उनको भेज देंगे। उनके लिए क्या बड़ी बात है? सर आपने ही बोला, चाइना इज वेरी क्लियर। अगर आपने चाइनीज इंटरेस्ट को नहीं देखा तो अपनी आर्मी भेज देंगे, कैप्चर कर लेंगे। सारे मर्दों को उठा के री एजुकेशन कैंप में भेज के वहां पे जितनी भी मॉस्क है उनको टॉयलेट बना देंगे। चाइना तो ये कर ही रहा है, और ग्लोबल उमा इससे खुश भी है। ग्लोबल उमा कुछ बोलता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सर आप ही देख लीजिए ना सर, वो पूरा टॉयलेट बना देगा और आपके कुरान को उठा के उसमें अब पैगंबर के बदले लॉर्ड जिन की फोटो डाल देगा, उनको वो पढ़ाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? लॉर्ड जी जी भी तो आप ऐसे बोलते हो जिस तरह ये ना वाकई में वो खलीफा बनने वाले हैं इस मुस्लिम वर्ल्ड के। सर एक चीज बताइए मुझे कि एक बड़ा ही दिलचस्प एक मुद्दा है जो भारत में डिस्कस होता है, दोनों चीजों को कंबाइन कर कर आप ही इसको क्लैरिटी दे सकते हैं। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक ग्रेटर तुर्कमेनिस्तान या एक ग्रेटर पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको कुवैत और ये सारी कंट्रीज भी आती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए उन्होंने डर कर मोदी जी को अवार्ड दे दिया कि मोदी जी सानू बचा लो। ऐसा भी कुछ सिस्टम है क्या कि मोदी जी को अवार्ड दिए जा रहे हैं मोदी जी को खुश करने के लिए,
ताकि वो इनको तुर्की और पाकिस्तान से बचाएंगे? सर आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, भारत जो टर्की के पास एक उसकी खुद की एक डिफेंस इंडस्ट्री है, वो वेरी स्ट्रांग है। पाकिस्तान के पास इस्लामिक बॉम्ब है। ये दोनों एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक मर्सिनरी फोर्स है, जिससे जो पैसा मांगता है उधर जाके वो कुछ भी कर लेगी, ठीक है। उनके पास मेरे ख्याल से 7 लाख की आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है सर उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। और और मेरा मानना ये है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको मालूम है क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और अब आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया खुद अभी चाह रहा है कि उसके ज्यादा डिफेंस टाइप बने इंडिया के साथ। ये सऊदी अरेबिया का पहले जो डिफेंस जो भी देखता था वो पाकिस्तान देखता था, ठीक है। ईरान अपना न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रेडी है, उसको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जितना भी अगर आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो रीअलाइनमेंट की कोशिश कर रहा है टर्की, पाकिस्तान और जितने भी सुन्नी देश है, वो सब उसका भी काउंटर प्रोडक्टिव आएगा सर। उधर भी ऐसा नहीं है कि वो लोग चुप बैठे हैं, वो देख रहे हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं कि वो अभी आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको अमेरिकन प्रोटेक्शन चाहिए। और सबको मालूम है कि इंडिया के साथ रहने में फायदा है, क्योंकि क्वाड इधर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्वाड ऐसा रहेगा कि वो पैसिफिक तक नहीं रहेगा, वो इंडियन ओशन भी आ जाएगा थोड़े दिन में। तो इंडिया वो विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एज वेल। और आपने देखा है कि यूएई के साथ हमारे टाइज बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग वो हमें ईरान के साथ हमारा एनर्जी कॉपरेशन, मिडिल ईस्ट में हमारे टाइज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सर। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पार्टनरशिप में बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो उस तरफ जा रहा है। चलिए, यानी कि आपने एक चीज समझा दी कि जो ये ख्वाब देख रहे हैं खलीफा बनने का, ग्रेटर तुर्कमेनिस्तान बनने का या ग्रेटर पाकिस्तान बनने का, ये कुछ नहीं होने वाला। ना मोदी करने देंगे, ना लॉर्ड शी जिनपिंग जो इनके हैं वो करने देंगे, और ट्रम्प तो वैसे ही करने नहीं देंगे। उधर से सर एमपीएस बैठे हैं। और ये सर, सर अमेरिका और लॉर्ड जी जिनपिंग मिलके दोनों जने टर्की में अपनी फोर्सेस भेज देंगे और चाइनीज फोर्सेस को बोलेंगे इनके आदमियों को उठा के री एजुकेशन काम भेजो, वहां पे इनसे माल मंगाओ और अमेरिका को भेजो। ये काम होगा सर, ये उसके ऊपर और कुछ होने वाला नहीं है। और आपको मालूम है चलिए। एक चिली जैसे सपने आप देख सकते हैं, पर और आपको मालूम है इंटरनली चाइना कितना स्ट्रांग है, चाइना सब देख रहा है। अब जब दिन उसको मालूम पड़ेगा ये जरूरत से ज्यादा अपनी अपनी औकात से ज्यादा देख रहे हैं, इनको उनकी औकात समझा दिया जाएगा। सर ये बोलना नहीं चाहिए, पर क्या है, एक टीवी के सपने देखना बहुत एक अलग बात है, रियलिटी समझाना भी एक अलग बात है। तो हमने तो आपको ये बताया कि ये लोग अपना नैरेटिव चला रहे हैं। चाइना अपना सिर्फ नैरेटिव नहीं चलाता है, वो करके दिखा देगा। और जिनजियांग में उन्होंने करके दिखा दिया कि कैसे उन्होंने 10 लाख मुस्लिम को जो है मैंने उनको उठा के री एजुकेशन कैंप में डला दिया, उनकी मॉस्क को टॉयलेट बना दिया, कुरान को एकदम ही कुरान में पैगंबर को हटा के जी जिनपिंग को बना दिया वहां का पैगंबर। ऐसा हालत किया उन्होंने। तो सर वो सब छोड़िए सर, ये सब बोलने की बात अलग होती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, ऐसा नहीं होने वाला। इसी खुशखबरी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और जो सुन रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन भी है। आपको लगता है कि ये जो शेख चिल्ली है, जो इन्होंने बोल दिया उमेश जी ने, ये तो शेख चिल्ली के सपने हैं, ये पूरे नहीं हो सकते। ग्रेटर पाकिस्तान, भिखारी कंट्री, ग्रेटर पाकिस्तान की बात बोल रहा है। भिखारी तुर्की, ग्रेटर तुर्की की बात बोल रहा है। भिखारी बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश की बात बोल रहा है। भाई ये इनको ग्रेटर्स के बारे में पता क्या है? 1400 सालों से तो गधों पे रहे, अभी भी ये ग्रेटर ग्रेटर की बातें बोलते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये कंट्रीज ग्रेटर बन जाएंगी? होंगे? यस या नो में आंसर दे देना। थैंक यू मेजी, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।